नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज 24 की खास पेशकश प्रगतिशील महाराष्ट्र। आज के बुलेटिन में चर्चा युवाओं के लिए खुल रहे रोजगार के नए अवसरों की, साथ ही बात करेंगे कि आखिर कैसे कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही है महाराष्ट्र सरकार। नासिक के ओझर एयरपोर्ट का विस्तार होने जा रहा है। भूमि पूजन करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह परियोजना नासिक के विकास और कनेक्टिविटी को नई गति देगी। सरकार ने इसके लिए 640 करोड़ रुपए आवंटित किए। सिंहस्थ कुंभ 2027 से पहले इसका निर्माण होगा, क्योंकि सिंहस्थ के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ने की उम्मीद है। इसलिए बेहतर ढांचे की जरूरत है। विस्तार से यात्रियों की क्षमता होगी और उद्योग को लाभ मिलेगा और बागवानी उत्पादों के निर्यात के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच आसान होगी। अहिल्यानगर में टॉरल इंडिया के एल्यूमीनियम कास्टिंग प्रकल्प के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि विदेशी निवेश से राज्य में औद्योगिक विकास तेज हुआ है। दावोस समझौते से उत्तरी महाराष्ट्र के 5 जिलों में 75,000 रोजगार सृजित हुए और 50 करोड़ के निवेश में से 11,519 करोड़ रुपए अहिल्यानगर में लग रहे हैं। 75% एमओयू अब परियोजनाओं में बदल रहे हैं। सरकार पर्यावरण अनुकूल उद्योगों को बढ़ावा दे रही है और आयात के विकल्प देश में तैयार करने पर जोर दे रही है। सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला, जिससे राज्य की राजनीति में नया अध्याय जुड़ा। मंत्रालय में पदभार ग्रहण करते समय उनके साथ पार्थ पवार और एनसीपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। उन्होंने दिन की शुरुआत सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन से की और चैत्य भूमि पर डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। इसे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के लिए अहम कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने उन्हें बधाई देते हुए विकास में महत्वपूर्ण योगदान की उम्मीद जताई। श्रीमती सुनेत्रा पवार, इनकी भी पहली मंत्रिमंडल बैठक थी। चूंकि आज शोक प्रस्ताव था, इसलिए हमने केवल शब्द सुमनों से उनका बैठक में स्वागत किया है। मुझे अपेक्षा है कि उनके नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे तरीके से वे आगे ले जाएगी। अजीत दादा ने जिस प्रकार का नेतृत्व दिया, उसी प्रकार का नेतृत्व देने का वो प्रयास करेगी। कल संपन्न हुए चुनाव में भी उनकी पार्टी को बहुत अच्छा यश मिला है। महाराष्ट्र सरकार ने प्रशासनिक सुधार के लिए जीपीआर 2.0 पहल शुरू कर दी, जिसकी प्रधानमंत्री मोदी ने सराहना की। सह्याद्री अतिथि गृह में समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि सुधारों का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे। पहला चरण पूरा हो चुका है और दूसरा चरण 1 मई 2026 तक पूरा होगा। इससे पहल से सेवाएं अधिक सरल, तेज और पारदर्शी होगी। सभी विभागों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए, ताकि नागरिक केंद्रित प्रशासन लागू हो सके। महाराष्ट्र सरकार 70,000 रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी कर रही है, जिसमें 50,000 पद एमपीएससी से भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि भर्ती पारदर्शी और तेज होगी। सेवा प्रवेश नियमों में सुधार कर प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी। डिजिटल वेरिफिकेशन और ऑनलाइन प्रणाली लागू होगी, ताकि देरी और कागजी कार्रवाई कम हो। उन्होंने कहा कि इस कदम से प्रशासनिक क्षमता होगी और युवाओं को समान अवसर मिलेंगे। महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल ने अटल सेतु के पास 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तीसरी मुंबई बसाने के लिए भू संपादन नीति को मंजूरी दी। यह परियोजना उरन, पनवेल और पेन के 124 गांवों को कवर करेगी। जमीन देने वालों को 22.5% विकसित जमीन या एफएसआई टीडीआर के जरिए मुआवजा मिलेगा। एमएमआरडीए इसे विकसित करेगा। शहर में शिक्षा, स्वास्थ्य, नवाचार और खेल सुविधाएं होंगी। यह कदम मुंबई के विस्तार के साथ नया आर्थिक केंद्र विकसित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। देखिए, हम लगातार तीसरी मुंबई बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अटल सेतु के कारण मुंबई और नई मुंबई ये जुड़ गए हैं और एक बहुत बड़ा एरिया अब मुंबई को डीकंजेस्ट करने के लिए, नए बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए, फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज के लिए और एक प्रकार से सभी प्रकार के अर्बनाइजेशन को अकोमोडेट करने के लिए हमको प्राप्त हो रहा है। उसका नियोजन हम लोग कर रहे हैं। उसी नियोजन के तहत एमएमआरडीए को अटल सेतु के पास करीब 200 स्क्वायर किलोमीटर की जगह ये हम लोगों ने दी थी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए न्यूज 24।